टिप्स यानी कि मशवरे या तजावीज़ फॉर द इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। फॉर एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने एक है लिए, यानी कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए तजावीज़ या टिप्स। अगर टिप्स को टिप्स कहो तो बेहतर है। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इसका फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विसनम भी मौजूद है और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि अली ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद इंग्लिश, यानी कि अली जो है हमेशा स्ट्रगल करता था, यानी उसे अंग्रेज़ी में मुश्किलात दरपेश होती थी। इन्यू वो जानता था, इनो की सेकंड फॉर्म है, वो जानता था। सम वर्ड्स कुछ अल्फाज, बट लेकिन, व्हेन इट केम टू स्पीकिंग जब बात इंग्लिश बोलने पे आती थी, स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलने पे आती थी, ई वुड फ्रीज वो जम जाता था, वो चुप हो जाता था, वो रुक जाता था, यानी कि वो स्पीक नहीं कर पाता था। इन क्लास कमरा जुमाहत में या क्लास में, इवाइडेड यानी कि वो क्या करता था, बचा देता था अपने आप को, ठीक है। किस चीज़ से? आंसरिंग क्वेश्चंस, सवालात के जवाबात देने से। एंड और फेल्ट और महसूस करता था, डीपली एम्बैरेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, व्हेन जब, अदर्स लाफ यानी कि जब दूसरे हंसते थे, एट इज मिस्टेक्स उनकी गलतियों पर, यानी कि वो कोशिश करता था कि सवालात के जो जवाबात हैं उनको नहीं देता था, क्योंकि जब कभी उससे मिस्टेक हो जाता था तो लोग यानी कि जो क्लास फेलोज थे उसको वो बहुत ज़्यादा हंसते थे। फिर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस आगे कि वन डे यानी कि एक दिन, इज इंग्लिश टीचर उसकी इंग्लिश की उस्तानी यानी कि टीचर, नोटिस्ड देखी या नोट की, इस साइलेंस उसकी खामोशी को। साइलेंस कहते हैं खामोशी, जिसके सिनोनिम म्यूटनेस भी कहते हैं, जिसके सिनोनिम स्टिलनेस भी हैं। उसकी खामोशी को देखी या नोट की, एंड और सैड जेंटली और बड़ी नरमी से कहा। जेंटली मतलब नरमी, यहाँ पे जेंटली क्या है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो क्या कहा उसने, अली इंग्लिश इज़ नॉट अ मैजिक ट्रिक, अली इंग्लिश जो है एक मैजिक ट्रिक नहीं है, एक जादुई करतब नहीं है। इट इज़ अ स्किल, ये एक महारत है, ठीक है। एंड और ऑल स्किल्स और तमाम महारतें इम्प्रूव बेहतर हो जाते हैं या उनमें बेहतरी आती है विद प्रैक्टिस यानी कि मश्क से, प्रैक्टिस से। तो बेसिकली इसको कहने का मकसद ये था कि आप नहीं अचानक ऑल एट वंस आप सीखोगे इंग्लिश, ये एक मैजिक ट्रिक नहीं है जो होता है अचानक, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उसने क्या किया, शी एंडेड एम, उसने क्या किया, उसे दिया, एंडेड मतलब दिया, प्रोवाइड, गिव, दिया क्या चीज़, अ स्मॉल डायरी एक छोटी सी डायरी, एंड सैड और कही, क्या कही कि लेट्स स्टार्ट विद जस्ट 5 मिनट्स अ डे, आओ शुरू करें, यानी कि इंग्लिश सीखना शुरू करें। तो क्या करेंगे कि एक दिन में सिर्फ हम 5 मिनट ही देते हैं अपने इंग्लिश सीखने को, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि अली बिगेन, अली ने क्या किया, शुरू किया। बिगेन मतलब शुरू किया, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, शुरू किया। राइटिंग 5 न्यू वर्ड्स डेली, लिखना, राइटिंग मतलब लिखना, क्या चीज़, 5 नए अल्फाज डेली यानी कि रोज़मर्रा, अलॉन्ग विद देयर मीनिंग उनकी मीनिंग के साथ, उनके मानी के साथ, अलॉन्ग मीन के साथ, उनके मानी के साथ, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस और जुमलों के एग्जाम्पल भी, यानी कि उसने जुमलों में इस्तेमाल भी किया। ई आल्सो स्टार्टेड उसने भी शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्या चीज़, रीडिंग शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, पढ़ना किस चीज़ की, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज यानी कि छोटे छोटे इंग्लिश की कहानियों को, एंड विस्परिंग द लाइन्स टू हिमसेल्फ और आहिस्ता आहिस्ता से बोलना, ठीक है। विस्पर मतलब आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करना है, बोलना, द लाइन्स उन लाइन्स को, टू हिमसेल्फ अपने आप से, यानी कि जो कुछ वो सीखता था वो क्या करता था, फिर उनको कहता था अपने आप से। क्यों, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, पुरएतमाद बनने के लिए, यानी कि अपनी इत्मीद बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बिल्ड मीन बनाना या
तामीर करना, लेकिन इसका मैंने ये बढ़ाना बेसिकली, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि इस टीचर उसकी उस्तानी गेव अनदर ट्रिप, एक और ट्रिप उसे दे दिया। अनदर मतलब एक और ट्रिप दे दिया। वो क्या था कि वॉच इंग्लिश कार्टून्स, यानी कि इंग्लिश की कार्टून देखो, और या शोज़ देखो विद सब टाइटल्स, यानी कि सब टाइटल्स के साथ। तो इससे क्या हुआ कि लिसन केयरफुली, उनको क्या करो, बड़ी गौर से, बड़ी एहतियात से सुनो। लिसन मीन सुनना, केयरफुली मानी बड़ी एहतियात से। पास यानी कि फिर रुक जाओ, एंड रिपीट फिर दोहराओ, यानी कि जो कुछ आप वहाँ से देखते हो, वहाँ से उसको सुनते हो, फिर उसको दोबारा क्या करो, दोहराओ। अली डिड एग्जैक्टली दैट, अली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, ई कुड बियरली फॉलो, यानी कि शुरू में वो बड़ी मुश्किल से, बियरली मतलब बड़ी मुश्किल से फॉलो करता था, बट लेकिन विद इन वीक्स यानी कि हफ्तों में, यानी कि कुछ हफ्तों में, इस ईयर्स उसकी कान स्टार्टेड शुरू की, क्या चीज़, रिकग्नाइजिंग पहचानना शुरू कर दिया, फैमिलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि जान पहचान वाले, फैमिलर मतलब वाकफियत वाले, जान पहचान वाले अल्फाज और फ्रेजेस पहचानना क्या किया, शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सुना था मुख्तलिफ कार्टून शोज़ में। तो इस तरह से या उसने क्या किया, बहुत सारे उसको वोकैबुलरी मिल चुके थे। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स कि अली आल्सो सेट अ गोल, अली ने क्या किया, एक अहदाफ भी बनाया, ठीक है, एक गोल भी बनाया। वो क्या था कि स्पीक वन इंग्लिश सेंटेंस टू समवन एवरी डे, कि वो किसी से हर दिन क्या करेगा, एक इंग्लिश का जुमला कहेगा। स्पीक मतलब कहना या बोलना, वन इंग्लिश सेंटेंस एक इंग्लिश की जुमला, टू समवन किसी से, एवरी डे यानी कि हर दिन। वेदर इट वॉज अ गुड मॉर्निंग, चाहे एक गुड मॉर्निंग ही क्यों ना हो, और औ आर यू, चाहे ए औ हार यू क्यों ना हो, ठीक है। ई मेड श्योर, उसने इस बात का पुख्ता इरादा किया, टू यूज़ कि इस्तेमाल करेगा, टू यूज़ इट कि इसको इस्तेमाल करेगा, इन रियल कन्वर्सेशन कि इसको हकीकी गुफ्तगू में इस्तेमाल करेगा। कन्वर्सेशन मतलब गुफ्तगू, जिसे हम गॉसिप भी कहते हैं। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, इज़ फेयर उसकी जो खौफ था, बिगेन टू फेड कम होना शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो खौफ था वो कम होना यानी कि ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स कि आफ्टर 2 months यानी कि 2 महीनों के बाद, आफ्टर मीन के बाद, 2 months यानी कि 2 महीनों के बाद, अली वॉलंटियर्ड, अली ने रज़ाकाराना तौर पर, टू गिव अ शॉर्ट स्पीच इन द क्लास, यानी कि अपने क्लास में क्या दिया, एक छोटा सा तकरीर की, ठीक है। ई स्पोक वो बोला, क्लियरली बड़ी साफ साफ अंदाज से, एंड कॉन्फिडेंटली और बड़ी इत्तेमाद से। यहाँ पे क्लियरली और कॉन्फिडेंटली दोनों एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड, जो तलबा थे, जो तालिब इल्म थे, वो क्या रह गए, सरप्राइज हो गए, डम फाउंडेड हो गए, स्टार्टल्ड हो गए, यानी कि वो हैरान रह गए। एंड और द टीचर स्माइल्ड प्राउडली, और जो टीचर था, जो उस्तानी थी, उसने मुस्कुराई, प्राउडली मनी बड़ी फ़ख्र से या फ़खराना अंदाज से। दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ स्मॉल एफर्ट्स, यही तो नतीजा है स्मॉल एफर्ट्स यानी कि छोटे छोटे कोशिशों का, डन डेली यानी कि जो डेली बेसिस पे किया जाता है, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया जाता है। शी सैड उसने कही। अली कंटिन्यूड, अली ने जारी रखी, इम्प्रूविंग बेहतरी लाना, एंड और इवन हेल्प इज़ फ्रेंड्स, अत्ता की मदद की, हेल्प मतलब मदद की, इस फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, बाय शेयरिंग इस डायरी अपने डायरी देने से, यानी कि अपनी डायरी उनको देने से उनकी मदद की, एंड टिप्स और टिप्स भी बताए उनको। ही लर्न उसने सीखा दैट के इंग्लिश वॉजेंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, यानी कि इंग्लिश जो है इस बारे में नहीं है कि मुकम्मल इंग्लिश यानी कि मुकम्मल होने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग ब्रेव इनफ टू ट्राई, बल्कि इस चीज़ के मुतल्लिक है कि इतना दिलेर बनो, इतना काफ़ी दिलेर बनो कि इसकी कोशिश तो करो, यानी कि इसकी सीखने की कोशिश करें। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस, यानी कि इस सबक से हमें जो अखलाकी सबक मिलती हैं वो क्या है कि लैंग्वेज ग्रोज विद एफर्ट्स, यानी कि जो ज़ुबान होती है वो बढ़ता है विद एफर्ट्स यानी कि कोशिश से, नॉट मैजिक यानी कि जादू से नहीं। स्टार्ट स्मॉल एंड कीप गोइंग, यानी कि शुरू करो एक छोटे से चीज़ से, फिर आगे जाते रहें, ठीक है, यानी कि कोशिश को जारी रखते जाओ।
रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी डिस्कस करेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला डिफरेंस आता है एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा, ह्यूमिलिएटेड, जिसे हम अबेश्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एम्बैरेस्ड व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इनटू द क्लास बिकॉज देयर वाज नो एनी एक्वेंटेंस ऑफ माइन। तो यानी कि जब मैं क्लास में पहली बार एंटर हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, सही है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेरा वाकफियत नहीं था। तो इस तरह से आप एम्बैरेस्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको ह्यूमिलिएट भी कहते हैं, अबेश्ड भी कहते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहते हैं मश्क को, किसी चीज़ को बार बार करने को, सही है, जिसे हम रिपीटिशन भी कहते हैं, जिसे हम ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है विस्परिंग। विस्परिंग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोलने को, जिसे हम मोरमरिंग भी कहते हैं और मटरिंग भी कहते हैं, ठीक है। फेड, फेड यानी कि कम होना, यानी कि फीका पड़ जाना भी इसका मानी है, कम होना भी है, जिसे हम डिमिनिश भी कहते हैं, जिसे हम रिसीड भी कहते हैं। इसी तरह आता है ब्रेव। ब्रेव कहते हैं दिलेर को, जैसे हम करेजस और वैलियंट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फ्रीज। याद है आपको फ्रीज वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था? नहीं, इसका मानी है बोल ना पाना या जम जाना। फिर आगे आता है डिफरेंस इवाइडेड। इवाइडेड कहते हैं ग्रेस किया, जैसे हम इवेडेड भी कहते हैं और डज्ड भी कहते हैं। मिस्टेक्स, मिस्टेक मतलब गलतियाँ, जैसे हम एरर्स और ब्लंडर्स भी कहते हैं। जेंटली, जेंटली कहते हैं नरमी से, जिसे हम सॉफ्टली और टेंडरली भी कहते हैं। सब टाइटल्स, जिससे जो आपको ऑलरेडी आता है, जिसे हम ज़ैली अनवानात भी कहते हैं। कैप्शंस और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट भी कहते हैं कुछ हद तक, ठीक है। इसी तरह रिकग्नाइजिंग। रिकग्नाइजिंग मतलब पहचानना, जिसे हम आइडेंटिफाइंग भी कहते हैं और डिटेक्टिंग भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, जिसे हम सेल्फ एश्योरेंस भी कहते हैं और सर्टेनिटी भी कहते हैं। वॉलंटियर्ड, वॉलंटियर्ड मतलब रज़ाकाराना तौर पर काम किया, जिसे हम ऑफर्ड और प्रपोज्ड भी कहते हैं। क्लियरली, क्लियरली मीन्स साफ साफ तौर पर या साफ तौर पर, जिसे हम डिस्टिंक्टली भी कहते हैं और आर्टिकुलेटली भी कहते हैं। प्राउडली मतलब फ़ख्र से, जिसे हम ट्रायम्फेंटली भी कहते हैं और कॉन्फिडेंटली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इम्प्रूव। इम्प्रूव कहते हैं बेहतरी लाने को, जिसे हम एनहांस भी कहते हैं और रिफाइन भी कहते हैं। डायरी, डायरी को कहते हैं, जिसे हम जर्नल और नोटबुक को कुछ हद तक भी कहते हैं। फियर कहते हैं खौफ को, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं और ड्रेड भी कहते हैं। जर्नी कहते हैं सफ़र को, जिसे हम पाथ और एक्सपीडिशन भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हकीकत में अगर आपको ये बुक चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन, आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम, तमाम चीज़ें मिलेगा और इसकी प्राइस भी बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ हद तक का कोऑपरेशन भी आपके साथ है, ठीक है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।